रखी गई है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सब टाइम निकाल के इस मीटिंग में आए। इस मीटिंग का आगाज करने से पहले एहसान भाई को दावत दूंगा जो तिलावत कुरान पाक करके इस मीटिंग का आगाज करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं पहले अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने यहाँ 39 साल 4 महीने काम किया है। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा इज्जत और औकात से किया है। अल्लाह पाक ने आप लोगों ने बड़ी इज्जत दी है। और इसके साथ मैं इस अदारे के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस अदारे को क्या क़यामत तक कायम रखे। बाकी वसीला जो है अदारा बना, इस अदारे ने हमें बहुत कुछ दिया। हमने मेहनत किया, अपनी मेहनत में खुदाई नहीं किया, अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया। दूसरी अर्ज़ मेरी आपसे ये है कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें बड़ी एक दौलत से नवाजा है। वो दौलत क्या है? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके लिए अल्लाह पाक ने 1,24,000 कमो पेश अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा है। जो भी नबी आया उसने आके यही मेहनत की है, लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जिसने बकर की नबी की बात को मान लिया, अल्लाह पाक ने उसको हमेशा हमेशा के लिए कामयाब कर दिया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये जो दुनिया मुझे और आपको नजर आ रही है ना, एक है नजर, एक है खबर। जो नजर मेरी और आपकी जो बता रही है, ये सब धोखा है मेरे भाइयों, ये सब धोखा है। लेकिन जो खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, वो हक और सच है। क्या इंसान, तेरी जिंदगी के पीछे मौत लगी हुई है, आगे कब्र है, आगे मैदान माशर है, आगे जन्नत है, दोज़ख है। ये हक और सच है। लेकिन ये जो नजर मुझे और आपको बता रही है, धोखा है। ये एक न एक दिन हमारे से रह जाएगी। लेकिन वो जो आगे बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हक और सच है। उसके लिए हर इंसान ने तैयारी करनी है। उसके अल्लाह पाक ने 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में मौजूद फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक ये कलमे की दावत किया, लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। तो 950 साल में 80 या 82 लोगों ने मान लाया, वो तो हो गए कामयाब, बाकी सारे नाकाम हो गए। उसमें जिसमें नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटा भी नाकाम हुए। क्यों? नूह अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना उन्होंने। बीवी नबी किया, लेकिन इस दुनिया में आगे नहीं। इसी दुनिया में नबी की बीवी है, नबी का बेटा है, लेकिन नबी की बात नहीं मानी और सीधे जहन्नम में गए। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र से हर आदमी मुझ समेत कहता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। मेरे भाइयों, इसमें हम जितना भी शुक्र अदा करें इतना ही कम है कि अल्लाह पाक ने हमें एक कलमे की दौलत से नवाजा है, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से नवाजा है। इस उम्मत के लिए हर नबी ने एक बात की, या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह पाक ने फरमाया, नहीं, ये मेरे महबूब की उम्मत है। मेरा और आपका बहुत बड़ा मकाम है। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमें आज अपने मकाम का पता नहीं है। उस मकाम के पते के लिए मेरे भाई दोस्तों मेहनत की जरूरत है। अभी टाइम नहीं है। बहरहाल ये कि हमारा आपका बहुत बड़ा मकाम है। इसी मेहनत के बारे में इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी। तो कल औरंगी टाउन में तबलीगी जमात का मरकज है, मरकजी इज्तिमा है सालाना। जिसमें आप लोगों के पास जितना भी टाइम हो, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे या पूरा दिन, 3 दिन हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अल्लाह पाक इसका बहुत अजर देगा। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो नजर बता रही है धोखा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है वहाँ पर सच है। क्योंकि मेरा और आपका ईमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर देखे है। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, हमारा गैब का ईमान है। इसलिए इस गैब को, इसी चीज को अल्लाह पाक ने गैब में रखा है। अल्लाह के वादे हक और सच है। 10 दुनिया 70 आखिरत। राबिया बसरी एक दफा बैठी दर्द दे रही थी, दरवाजे पे दस्तक दी किसी ने आके, तो बोला भूखा हूँ, खाना खिलाओ। तो खादमा को बुलाया, उसने बोला कि 1 रोटी, बोला दे दो इसको। रोटी दे दी। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, तो कोई
आया, उसने 6 रोटियां दी। तो खात्मा गई जाके ले गई, बोला कितनी है? बोला 6 है। बोला नहीं, वापस दे दो। वापस दे दी। जब दोबारा फिर दरवाजे पे दस्तक हुई तो फिर आए। खात्मा बाहर गई, देखा तो 11 रोटियां हैं। वापस लेके आए। रबिया बसरी ने पूछा कि कितनी रोटियां? बोला 11 है। बोला ये नहीं देख लीजिए अल्लाह के वादे हाथ में सच है, 10 दुनिया 70 आखिरत। 11 रोटी हमारी है, 10 अल्लाह ने दी हमें। मेरे भाई आज हमारे जात पे यकीन आ जाए कि लेने देने वाली वो जात है जो आज ना जमीन था, ना आसमान था, ना सूरज था, ना चांद थे, एक अल्लाह पाक की जात मौजूद थी। आज मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जमीन भी है, सूरज भी है, चांद भी है, दरिया भी है, इंसान भी है, जिन भी है, अल्लाह पाक की जात मौजूद है। लेकिन एक वक्त ऐसा आने वाला है कि न जमीन होगी, न सूरज होगा, न चांद होगा, न सितारे होंगे, लेकिन अल्लाह पाक की जात मौजूद होगी। क्यों? उसके सामने हमने जाना है। उस दिन के लिए हमने तैयारी करनी है। ये दुनिया तो मेरे भाई दोस्तों अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमाता है कि जब से दुनिया को मैंने बनाया है, मैंने एक दफा बेरहमत की नजर से नहीं देखा इसको, क्योंकि इसको मुझे खत्म करना है, तोड़ना है इसको। तो हम आदमी मकान बनाते हैं, अच्छा नहीं बनाते, आदमी बना देंगे, 2 साल के बाद तोड़ना है, दोबारा वीआईपी बनाएंगे। इसीलिए अल्लाह पाक ने दुनिया को खत्म करना है। ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, मुसलमान की जगह हमेशा के लिए जन्नत है। तो जन्नत के लिए तैयारी करो। जाना है हमने यहाँ से कुछ करनी है। उस दिन के लिए, उस आखिरत के लिए तैयारी करो। यहाँ जो कमाएंगे, खाएंगे, बनाएंगे, ये इधर ही रहेगा, साथ जाएगा अमाल। अच्छा हो या बुरा हो, दुनिया में भी साथ, मौत के वक्त के साथ, कब्र में भी साथ, मैदान माशर में भी साथ। आगे जन्नत 2 से 2 रास्ते हैं। तो ये जो भी अमाल होगा उसी पे अल्लाह पाक इसके फैसले करेगा। अल्लाह ताला मुझे भी जो मैं कहा आपने सुना, कमी पेशी अल्लाह माफ़ करे, मुझे भी अमल करने की तौफीक दे और आपको और इज्तिमा में शिरकत लाज़मी करे। लाखों आदमियों का मजमा होगा, एक नमाज भी पढ़ ली, कई ऐसे अल्लाह के बंदे होंगे जिनकी वजह से अल्लाह पाक सब पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा देगा। 1 घंटा 2 घंटे जितना बिताया अल्लाह पाक आपको जरूर हाजिर करें इज्तिमा में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब मैं दावा देता हूँ हमारी पीपल्स यूनियन के सदर जनाब नज़ीर अब्बासी साहब को। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? बेसिकली ये भी मीटिंग है, ये हर साल इंशाल्लाह हम करते रहते हैं। आप लोगों को पता है ये होती है जो हमारा स्टाफ हम परमिट के जिम्मे में तो लेके आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से जो परमिट पे आते हैं। तो ये खास करके उन लोगों के लिए है। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के साथी अब हो गए या जो पीछे रह गए, अब 1 साल अगर पहले हमने किए थे तो जो यहाँ बैठे हुए थे वो सोच रहे थे कि यार ये परमिट हो गया, लेकिन आज वो तकरीबन हमारे माशाल्लाह 15 लोग हमारे साथ यूनियन में शामिल है और यूनियन की बॉडी का हिस्सा हो गए। तो इंशाल्लाह किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर आज ये 15 हुए तो कल इंशाल्लाह 25 होंगे। बड़ी लंबी जोड़ी दी थी, लेकिन कई बड़ी सी प्रॉब्लम मजबूरियाँ आ जाती है, सब कुछ जो है ना वो नहीं हो सकता। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इसी साल इंशाल्लाह दिसंबर से पहले इतने या इससे कुछ ज्यादा लोग दोबारा होंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने ऐसे लोगों के लिए जो खास करके मेडिकल के मसले मसाइल थे, ओपीडी के, आईपीडी के, ओपीडी या आईपीडी
अब ऐसा है कि ओपीडी चाहे मेरी हो या आपकी खत्म हो जाती है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आज का जो मार्केट रेट है बड़े ऊपर जा रहे हैं और हमारी सैलरी का ग्राफ तो आप सबको पता है बहुत नीचे है। मिनिमम वेजेस कुछ बढ़ी है लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे कैजुअल लोग या ऐसे हमारे पुराने लोग जो कि यानी कि जो मेडिकल के हिसाब से अगर लगा लें 400, 450, 480 लोग ऐसे हैं कि जिनका अभी हम मजदूर कार्ड का इजरा करेंगे इंशाल्लाह। तो तफसील से हम अभी बताएंगे कि ये किस तरह से होगा, कहाँ होगा। अभी इस हफ्ते में हमने कोशिश की थी लेकिन चले अगर नहीं हुआ क्योंकि नादरा और वो मिलकर सेसी वगैरह का करता है तो नादरा आपको पता है हमारे सरकारी अदारे उनका क्या हिसाब किताब होता है। इसके अलावा हम जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी जैसे जुबली थी अब एलियांस आ गई है, तो जो डेथ ग्रांट होती है, डेथ ग्रांट का जो हमें कुछ पैसे वो देते हैं या होटल देता है, तो डेथ लवाकीन जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए कुछ सैलरी का भी हम जो है वो तकरीबन 22,000 या इससे कुछ थोड़ा बहुत ऊपर जो पर मंथ वो लवाकीन को देंगे इंशाल्लाह। ये भी इस तरह से कुछ करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पेंशन होती है, पेंशन तो के रूप में जीरो वाली बात है लेकिन उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि ये अभी का जो इदारा है उससे हमारी बड़ी बातचीत चल रही है। बहुत से चक्कर हम लगा चुके हैं। आपको पता है कि यहाँ से पिंडी इस्लामाबाद हमारे बहुत से चक्कर लगे, लाहौर तक लगे हैं कि वो उनका एक पैकेज है वो दे रहे हैं लेकिन यह है कि बहुत कम यानी कि वो जूते टूट जाते हैं उनके दरवाजे का चक्कर लगा के तकरीबन जो वो 15,000 तक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अपने एम्प्लॉयर जो हमारे जिनकी सर्विस 15 साल से ऊपर है, 20 साल तक या 20 से भी आगे है तो तकरीबन वो आ जाएंगे उनका 15,000 की पेंशन तक। हमारी कोशिश है इंशाल्लाह उसमें हम तकलीफ में लगे हुए हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें इंशाल्लाह हम कोशिश तो कर रहे हैं। हमें ये भी पता है कि हमारे जो अभी मिनिमम वेजेस 32,000 या 32.5 पे चली गई है, उसमें टेक्निकल जो लोग हैं वो भी कुछ 32, 33, 34 पे चल रहे हैं। हमारे पुराने एम्प्लॉयर जो है जो जिनको अगर 25-26 साल में तब तो जब वो भर्ती हुए थे 1500-1800 पे, अब 82-85 में जो लोग भर्ती हुए तब तो 400 कुछ मिनिमम वेजेस चल रही थी। तो अब जाके ये सब लोग थोड़े थोड़े फासले बनाए, किसी की 37 से यहाँ 32 पे लोग चले गए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं है लेकिन एक चीज मेरी ये गुजारिश है दोस्तों कि यूनियन मैं ये मेरे साथ बैठे हुए लोग नहीं है, यूनियन की पावर अल्लाह के बाद आप लोग हो। ये छोटी छोटी चीजें करते रहेंगे। अल्लाह के हुक्म से अगर अल्लाह ताला ने टाइम दिया और आप लोगों ने साथ दिया तो ये इंशाल्लाह ये इसी साल दोबारा एक ऐसा ही प्रोग्राम दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि नौमीदी कहते हैं गुनाह, और हमारे जो पीछे मेरे जो साथी रह गए जो अब हुए जो पीछे रह गए, मेरा उनके लिए मैसेज है कि वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह इसी लाइन में लगेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब। अब मैं दावत दूंगा हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब जावेद खटक साहब। मेरे तमाम दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। आपको प्यार मोहब्बत और जोश और जज्बे का शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों की खुशी और आपकी फैमिली की खुशहाली यही हमारी यूनियन का मकसद है। हम इंशाल्लाह आइंदा भी आप लोगों को इसी तरह की खुशी और खुशहालियां देते रहेंगे। 2-3 दिन पहले जब हम ये नोटिस लगा रहे थे कि के दरवाजे पर, तो उसमें कुछ डिलीवरीज के जो हमारे साथ खड़े हुए थे तो वो कह रहे थे कि हमारे लिए भी खुशहाली, तो उनके सवाल से देखो
डिलीवरी में केजरीवाल ने हमसे कहा कि भाई हमारे लिए भी कोई खुशखबरी है कि नहीं। अच्छा, उनके सवाल से मैं काफी खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई कि ये हकीकत है कि कराची समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूनियन है वो सिर्फ अपनी यूनियन वर्कर की बात करते हैं, उनके हकूक के लिए, उनके बेनिफिट के लिए बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि मुल्क पे खुद में काम करने वाले जितने भी वर्कर है, चाहे वो DDW हो, केजरीवाल हो, वो कॉन्ट्रैक्ट हो, बाजू का सुपरवाइजर भी, हम तमाम वर्कर हकूक की बात करते हैं, सबके बेनिफिट की बात करते हैं। चाहे वो DDW को केजरीवाल करना हो, उनके डे ऑफ बात करना हो, या जब गवर्नमेंट की तरफ से आपकी सैलरी का ऐलान होता है कि 25,000 या 32,000 मिनिमम वेजेस, मैं और नजीर साहब उसे उम्मीद करते हैं कि अगर आसपास किसी भी होटल या क्लब में लेटर आएगा तो इंशाल्लाह सबसे पहले हमारे ऊपर में लेटर आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 और 3 महीने के अंदर अंदर हम लेटर लाके वर्कर को एरियर के साथ सैलरी भी शुरू कर देते हैं। बात ऐसा भी हुआ है कि आसपास के जो दूसरे होटल रेस्टोरेंट वाले वो हमसे कॉफी मांगते हैं, हम उनको भी कॉफी दे देते हैं कि अगर हमारी वजह से किसी और इदारे के वर्करों का भला हो रहा है तो वो हमारी खुशी की बात है। हम हमेशा आपसे ये बात करते हैं कि हमारी यूनियन आपको नफा देती रहेगी। जिस तरह शेरडन दौर के अक्सर मुलाजिम ये कहते हैं कि हमारी ये चीज खत्म हो गई, ये बंद हो गई, तो इंशाल्लाह हमारे होटल में कोई चीज खत्म या बंद नहीं होगी, बल्कि इसमें इजाफा ही होगा। लेकिन आप लोगों को नुकसान भी होगा, इनसे तो फायदा ही फायदा होगा। जैसे एजुकेशन अटेंडेंस अलाउंस में इजाफा, मुख्तलिफ पदों पर 2 एस्केलेशन के अलावा एक एक्सेस ग्रेशिया, पिछले साल तनख्वाहों में 20% का इजाफा, यात्रा और मेला की रकम में इजाफा, रकम की परवाह किए बगैर लोगों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करना हज और उम्र के दौरान, और बड़ी तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमिट करना, ये तमाम सिलसिले मजीद बेहतरी के साथ जारी रहेंगे इंशाल्लाह। ये आज या इससे पहले या इसके बाद जितने भी वर्कर परमिट हो गए हैं, रिटायरमेंट तो यूनियन की तरफ से इनको जो भी बेनिफिट मिलेगा, इनकी फैमिली की खुशहाली दुआ में हमारा भी हिस्सा होगा, क्योंकि यूनियन में काम हम खिदमत हाल के तौर पे करते हैं। खिदमत खल्क के फार्मूले को हम लोग अपनी यूनियन और आम जिंदगी में भी अमल करते हैं। फार्मूला इस तरह है, अगर किसी सोनिया बस की जिंदगी में बेटी आ जाएगी, फार्मूला यह है कि अगर कोई शख्स किसी से पूछे कि आपकी पहली तरजीह क्या है, वो जवाब देगा कि मेरी तरजीह पहली है, मेरी जात है। फिर उससे पूछेगा दूसरी तरजीह, वो कहेगा कि दूसरी तरजीह भी मेरी जात है। फिर उससे पूछेगा तीसरी तरजीह, वो कहेगा मेरी जाती है। इसके बरक्स अगर कोई दूसरे शख्स से पूछेगा कि आपकी पहली तरजीह क्या है, बोलेगा पहली तरजीह मेरी जात है, और फिर सवाल करेगा दूसरी तरजीह, वो बोलेगा मेरे बीवी बच्चे, मेरे रिश्तेदार, जानने वाले, और फिर पूछेगा तीसरी तरजीह, वो कहेगा कि वो लोग जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ। तो पहला शख्स जिसकी तरजीह सिर्फ अपनी जात तक महदूद है, उसका सवाल जल्द शुरू हो जाता है, और दूसरा शख्स जिसकी तरजीहात में वो लोग भी शामिल है जो उनको पहचानते नहीं है, हमेशा वो अल्लाह ताला उसके तमाम रास्ते में कामयाबी पहुंचा देता है। पहला शख्स जो अपनी जात तक महदूद है, उसका इस कायनात में कारखाना है, वो बेकार पुरजा है, उससे किसी को फायदा नफा नहीं हो रहा है। दूसरा शख्स जिसकी तरजीहात में तमाम लोग शामिल हैं, वो खैर बांट रहा है, लोगों को नफा दे रहा है, ऐसे शख्स को कभी सवाल नहीं आएगा, उसकी जिंदगी में बरकत होगी, उससे नफा लेने वाले लोग उसको दुआएं देंगे। नफा किसी को पैसे देने से नहीं, बल्कि किसी भी बुजुर्ग आदमी को बस में करने की सीट पर बिठाना, किसी को रोड क्रॉस कराना, रास्ते से पत्थर हटाना, किसी कर्जदार की मदद करना, इस तरह नफा लोगों को नफा देने से अल्लाह ताला की मुश्किल काम आसान कर देगा। इस तरह हम इस होटल में भी परमिट होने वाले तमाम वर्कर जो इसमें मौजूद है, वो सिर्फ वर्कर सीनियरिटी की बुनियाद पर हो रहे हैं। इन तमाम वर्कर में हमारा कोई भी रिश्तेदार या जानने वाला शामिल नहीं है। आज का प्रोग्राम हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में तकरीबन सारे यूनियन के प्रोग्राम एक जैसे होते हैं। आपने देखा होगा स्टाफ पार्टी, इफ्तार पार्टी और इस तरह जनरल बॉडी, लेकिन ये प्रोग्राम जिसमें वर्कर परमिट हो गए हैं, ये आज से नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज से 30-40 साल पहले यूनियन बड़ी मजबूत होती थी। मेरे वालिद साहब खुद एक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे फिशरी के अंदर, और मुझे बहुत सारे मौकों पर उनके साथ बेटे को भी जाना हुआ।
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पहले के मुकाबले में आज जदीद दौर है, लोगों के पास इंटरनेट है, पढ़े लिखे लोग हैं, मोबाइल का दौर है, तो यूनियन को ज्यादा मजबूत होना चाहिए, लेकिन वो कमजोर है। इसकी बहुत सारी वजूहात है। इसकी एक वजह है ईमानदार लीडरशिप। जैसे आज से 60-70 साल पहले अयूब खान के दौर तक हमारा मुल्क बड़ा मजबूत था, बेहतर था। हालांकि आज दुनिया में हमारे मुल्क को आगे होना चाहिए, लेकिन हमारा मुल्क पीछे जा रहा है, इसलिए कि बदकिस्मती से ईमानदार लीडरशिप नहीं मिली। इस तरह बदकिस्मती से ज्यादातर इदारों के अंदर पॉकेट यूनियन बन गई है। पॉकेट यूनियन के जो लोग हैं भाई, ये तार से हट जाओ, एक्सक्यूज मी, बहुत सारे इदारों में पॉकेट जो अहदेदार हैं, हेलो, अच्छा, इस तरह बदकिस्मती से जितने इदारे हैं ज्यादातर उनमें पॉकेट यूनियन के अहदेदार जो हम अक्सर उनसे मिलते हैं, यूनिफॉर्म तो दूर की बात है, वो ड्यूटी पर नहीं आते हैं, घरों से अटेंडेंस लगवाते हैं। मैं और नजीर साहब जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं कराची में, तो दूसरे इदारे के जनरल सेक्रेटरी और सदर सबसे पहले हमसे यही सवाल करते हैं कि आप लोगों ने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क की है। तो हमें फख्र है, हम उनको बताते हैं कि भाई हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, हम M5 में हम उनको बड़े फख्र से बताते हैं कि भाई हम कोच वाले नंबर से। अच्छा, जब हम उनसे कहते हैं कि आपके इदारे में वर्कर की तनख्वाह तो तकरीबन 45-50 हज़ार है, आपके पास लाखों की गाड़ी कहाँ से आ गई, तो वो कहते हैं कि हमारी तनख्वाह तो 1,70,000 गुजारा हो जाता है। इस तरह मीटिंग में यूनियन की कारकर्दगी के टाइम पर वो खामोश हो जाते हैं, उनका रोना शुरू हो जाता है कि कोरोना में हमारी इतने लोग निकाल दिए, तनख्वाह नहीं मिली, ये प्रॉब्लम हुई, उनको बोलने को कुछ होता ही नहीं है। और हम जब अपनी कारकर्दगी चाहे वो कोरोना के हो या कोरोना के बाद का हो, उनकी तरफ से हमें मुबारकबाद कि हम उनको बताते हैं कि अल्लाह ताला हमारे काम इसलिए आसान करता है कि हमारी तैयार में सबसे पहले वर्कर शामिल है। हमारी जात शामिल नहीं है, हमारे होटल में वर्कर की तनख्वाह तो ज्यादा हो सकती है, हमारी नहीं हो सकती। इस तरह पिंडी में एक मीटिंग के दौरान किसी ने बताया कि वो 2 लोग मौजूद हैं, इनके यूनियन में पहले 360 लोग थे, अब इनके यूनियन में 60 लोग रह गए। तो हमने उनसे सलाम दुआ की, पहले तो बता नहीं रहे थे, बाद में उन्होंने बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि देखो ये सामने मेरे जो जनरल सेक्रेटरी साहब है, इसकी उम्र है 57 साल, मेरी उम्र 58 साल है, तो 2-3 साल में मेरे जनरल सेक्रेटरी भी रिटायर हो जाएगा और 2 साल के बाद मैं हो जाऊंगा, तो फिर कौन सी यूनियन और कौन सा इदारा हम ही रहेंगे, तो यूनियन का फायदा क्या। जबकि हमारी सोच ये है कि हम हो या ना हो, यूनियन को हम आपके टाउन से इतना मजबूत बनाएंगे कि आने वाले वक्त में कोई परेशानी या मसला नहीं हो। इसी वजह से हमने 2-3 सालों में माशाल्लाह 48 वर्कर का अपॉइंटमेंट किया है और इंशाल्लाह मजीद होने वाले हैं। ये यूनियन की मजबूती है कि आज जो लोग हमारे साथ यूनियन के अहदेदार बैठे हैं, ये तमाम लोग, इनको हमने कॉन्ट्रैक्ट परमिट करके यूनियन अहदेदार बनाया और आइंदा भी आप लोगों में से वर्कर को परमिट करके अपनी यूनियन में शामिल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई इस सोच के साथ यूनियन में आएगा कि यूनियन अहदेदार की वजह से अलग से मेरी सैलरी में इजाफा हो या और खसूसियात मिले, थोड़े से लोगों से माजरत करेंगे। हम रोजाना की बुनियाद पर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने के ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम कहते हैं कि जो हो अच्छा हुआ, जो हो रहा है बेहतर हो रहा है और जो होगा इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। हमारा अल्लाह ताला पर भरोसा है, हमारे वो मुश्किल काम जो हम सोच रहे थे एक जमाने में कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे तो अल्लाह ताला ने उसी तरीके से हमारी मदद की जिस तरह हमारी सोच थी। चाहे वो कोरोना के दौरान वर्कर की सैलरी हो, उनको ग्रेशियर का मसला हो, उनके ऊपर छुट्टियां जमा हुई थी 200 और उन छुट्टियों में रिलीफ देना हो, 10-12 लोग जमा हुए जो हज पे नहीं जा सकते थे उनको हज पे भेजना हो, और भी ये छोटे बड़े मसले मसाइल अल्लाह के हुक्म से वो सारे हल हो गए। 2-3 साल पहले हम सोच रहे थे कि हमें तकरीबन 1.5-2 साल में कम से कम हमारे 50 वर्कर को परमिट होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी 50 वर्कर हो गए इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा लोग होंगे इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान के अंदर लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, जहाँ भी लोग आप लोगों के फायदे की बात होगी
लिए मैं और नजीर साहब आपके फायदे और खुद के लिए हर जगह जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी यूनियन में मुख्तलिफ बाहर की जो यूनियन है और फेडरेशन है उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट का भी इस बात पे कायल कर रहे हैं कि महंगाई के इस दौर में वर्कर की तनख्वाह कम से कम 50,000 होनी चाहिए। इसके अलावा हम बाकी फेडरेशन के साथ इस बात पर भी निकल कर रहे हैं कि हमारे होटल में वो वर्कर जो 15, 20, 25, 30 साल से काम कर रहे हैं, ये उन वर्कर के साथ बड़ी जाती है क्योंकि वो 3,000 में आए थे, तो आज वो 32, 30, 35 साल के बाद वो भी 32, 35 हजार 40 साल ले रहे हैं और नए वर्कर हमें नए वर्कर में प्रयास नहीं, उनकी तरफ हम ही बनाएंगे इंशाल्लाह। नए वर्कर जो 25, 30 साल से काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह में कम से कम 10,000 रुपए का फर्क होना चाहिए। इस तरह हमारी ये के साथ भी बातचीत चल रही है, लेकिन नजीर साहब ने बताया हम चाहते हैं कि पेंशन भी सर्विस के बुनियाद पर होनी चाहिए। अब ये बड़े जुल्म है कि जिसको 15 साल हो गए, जिसको 30 साल, जिसको 40 साल, उनकी पेंशन जो 10,000 है, तो हम बातचीत कर रहे हैं इंशाल्लाह। एक फार्मूला पेंशन है, तो इंशाल्लाह फार्मूला पेंशन भी अगर शुरू हो गई तो हम ये जितनी भी चीजें हैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। बल्कि हमारी जो ख्वाहिश ये भी है कि इससे पहले कि यूनियन ने जो चीजें खत्म की थी मुल्कों में शुरू करें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जो भी देर या खुशखबरी हुई हम आपको इंशाल्लाह खुशखबरियां सुनाते रहेंगे और हम आपको मुबारकबाद दें कि मुबारक हो भाई ये काम हो गया। ये हम खाली वादे नहीं करते। आज ये जितने भी वर्कर परमिट हुए हमें कई महीने पहले पता था कि इंशाल्लाह वो लोग परमिट होंगे, लेकिन हम लोगों ने न कोई शो मारा न कोई बड़ी बड़ी बातें की। आज जब इनके लेटर बन गए तब हम इनकी खुशी मना रहे हैं, इनको मुबारकबाद दे रहे हैं। अच्छा, स्टाफ पार्टी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं ईद के बाद होगी। उसकी वजह यह है कि हमारी कोशिश है कि थोड़ा सा वेन्यू चेंज करें और होटल से बाहर में प्रोग्राम करें, क्योंकि वो वर्कर जो इस पार्टी के अंदर सर्विस करते हैं वो खाना बनाते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी ज्वाइन करें इस पार्टी के अंदर। इसके अलावा आपकी इल्म में है कि हमारी जुबली इंश्योरेंस जो उससे वर्कर को काफी शिकायत थी, किसी ने अगर 10,000 का बिल देना तो 3,000 का मिला, कभी बिल लेट हो जाते थे। इन तमाम परेशानी की वजह से हमने EFU से नया मुआहदा किया है, तो अल्लाह करे कि ये कंपनी उस कंपनी से बेहतर हो। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये आपकी बेटी और आसानी के लिए कर रहे हैं ताकि आपको काम में आसानी हो। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है कि वो तमाम वर्कर जो मेडिकल इंटाइटल है उनकी मेडिकल सहूलियात के लिए हम हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। और जब हम ये दावा करते हैं कि हमारी यूनियन इस होटल में काम करने वाले तमाम वर्कर के हकूक़ की बात करते हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं छोटी सी कि हम इस होटल में काम करने वाले तमाम केजुअल वर्कर को एक मजदूर कार्ड बनाएंगे इंशाल्लाह, हेल्थ कार्ड, जिसके जरिए वो अपनी पूरी फैमिली और वालिदैन का फ्री इलाज कर सकेंगे। क्योंकि हमारे परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के मेडिकल लिमिट भी बहुत कम है, तो हम इंशाल्लाह उन वर्कर को भी ये कार्ड बनाकर देंगे। अच्छा, ये कोई आम कार्ड नहीं है, ये कार्ड आपके भाइयों में दूसरे शहरों में नहीं बन सकता, यानी ये कार्ड हर किसी को नहीं बनता है। यहाँ इस होटल से लाखों रुपए की पेमेंट हुई है, उसकी बुनियाद पर नागरा में आपका इंतजाज हो रहा है और ये सारे इंतजाज जो है ये सारे इंतजाज नागरा के सिस्टम के तहत होगा। हमारी कोशिश ये है कि हम आपकी सहूलियत के लिए नागरा की टीम को यहाँ बुलाएं, तो हमारी बातचीत चल रही है। अगर वो यहाँ नहीं आ सके तो फिर हम आपको नागरा ऑफिस में भेजकर आपकी कार्ड बनाएंगे इंशाल्लाह, और अगले हफ्ते तक इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी इसी हफ्ते में इंशाल्लाह मुश्किल होगा आपको मालूमात दे देंगे। और आखिर में हम लोग अपनी यूनियन की तरफ से तमाम वर्कर की तरफ से हमारे जनाब CEO जनाब सिकंदर महमूद साहब, सलीमुल्लाह शेख, खुरम आवान साहब, जहांगीर बेग, मिस शाज़मा, मिस शाहीन, इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। जब भी हम वर्कर के मसले मसाइल उनके सामने पेश करते हैं तो ये लोग फौरी तौर पर मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। आखिर में मैं उन तमाम नए वर्कर जो परमिट हो गए उनको मुबारकबाद पेश करते हैं।
और अपनी यूनियन में शमूलियत पर खुश आमदीद कहते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग दस्तक तैयार की है। अच्छा दस्तक इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे नजीर साहब को यूनियन वालों ने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था। अच्छा वो प्रोग्राम इस हवाले से था कि उस कंपनी की यूनियन ने 3 साल में 4 वर्कर को परमिट दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह दस्ता इसलिए बोला कि आज हमने 15 वर्कर को परमिट किया इंशाअल्लाह। और एक मजीद दस्ता जो है ना वो तैयार हो रहे परमिट होने के लिए इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले मैं जिस वर्कर को बुला रहा हूँ, अच्छा ये वर्कर खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मैंने 50 साल तक जो है ना मुख्तलिफ कंपनियों में नौकरी की। हर इदारे की यूनियन ने मुझसे सिर्फ वादे की, वो लोग सिर्फ अपने रिश्तेदारों को और सिफारिशी वर्कर को परमिट करते थे। इसके अलावा इस वर्कर ने बड़े बड़े जनरल मैनेजर के साथ भी काम किया। अच्छा 50 साल की उम्र में 50 साल की उम्र में परमिट दोगी बात है तो किसी को नौकरी पर भी नहीं लगता। लेकिन ये हमारा शुक्रिया अदा करते हैं कि अब कम से कम परमिट होने के बाद मैं अपनी फैमिली को ये बता सकता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मेरी थोड़ी बहुत पेंशन और फंड तो मिलेगा, वरना पहले जो वो हमसे पूछते कि भाई इतनी साल ड्यूटी करने के बाद आप खाली हाथ आ रहे हो। तो ये बात करने का मकसद ये है कि अगर ये हो सकता है तो इंशाल्लाह आपको भी नंबर आने वाला है। तो मैं काफी टाइम हो गया, जल्दी चाहते आप लोगों से और बातचीत करूं तो इंशाल्लाह मजीद जो मैं दावत देता हूँ हमारी सीनियर शानदार इस्तेमाल करे इस बंदे का आबिद साहब का। अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन, मुझे गौर से देखें। एक पैर मेरा कमर में और एक केले के छिलके पे, ऊपर अल्लाह है और नीचे ये यूनियन, इसने मुझे परमिट किया। तो हर उस जवान का मुस्तकबिल रोशन है और महफूज हाथों में है। कल उस जवान का जिसका नंबर आएगा वो भी परमिट होगा इंशाअल्लाह। हमारा मुस्तकबिल महफूज हाथों में, हम एक ईमानदार यूनियन के साथ हैं। जज्बा जुनून तो हिम्मत नहा, जज्बा जुनून तो हिम्मत नहा, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में कभी ना भूलो, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। अपना घर अपनी सरजमीन सब कुछ है, जो
भूलो, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। अपना घर, अपनी सरजमीं, सब कुछ है बस यही, इतना तो है हमको यकीन, है जज्बा जुनून तो हिम्मत नहा, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी, पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। Steered away to fine leg. 50 for a आगे breathing. हर कदम, जब तक है दम में दम, बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत न कम, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी, पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है पाकिस्तान, कभी ना भूलो, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। अपना घर, अपनी सरजमीं, सब कुछ है
to fine leg. 50 for a greedy. जब तक है दम में दम, बढ़ना है आगे हर कदम। जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत न कम। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जस्तजू जो करे वो छुए आसमान। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान। कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है जान। कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान। कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। अपना घर अपनी सरजमीं सब कुछ है बस यही, इतना तो है हमको यकीन। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जस्तजू जो करे वो छुए आसमान। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान। कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। Steered away to fine leg. 50 for a greedy. जब तक है दम में दम, बढ़ना है आगे हर कदम। जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत न कम। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जस्तजू जो करे वो छुए आसमान। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान। कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान
50 for a greedy. जब तक है